नमस्कार। मैं हरवीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर लोक प्रशासन। आज हम संसदीय प्रणाली के दोषों के बारे में चर्चा करेंगे। संसदीय शासन प्रणाली लोकतंत्र शासन प्रणाली का एक बेहतरीन मार्ग है, लेकिन फिर भी संसदीय शासन प्रणाली में भी कुछ दोष आ जाते हैं। नंबर 1, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध। संसदीय शासन प्रणाली मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध है। शक्ति मनुष्य को निरंकुश बनाती है, अतः शक्तियों का विकेंद्रीकरण या विभाजन रहना श्रेयस्कर माना जाता है। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिपादित किया था, किंतु संसदीय लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका पूर्णतः पृथक होने की बजाय एक ही स्थान पर केंद्रित दिखाई देती हैं। कार्यपालिका स्वयं विधायिका का ही अंश होती है। ऐसी स्थिति में निरंकुशता भी संभव हो सकती है। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता मानी जाती है, किंतु संसद की शक्तियाँ भी मंत्रिमंडल में केंद्रित हो चुकी हैं। ब्रिटेन में लॉर्ड सभा ही सर्वोच्च न्यायालय है। प्रश्न है, जब न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति शून्य हो अथवा शासन की समस्त शक्तियाँ एक स्थान पर केंद्रित हों तो शासन का स्वरूप कैसा होगा। यद्यपि ब्रिटेन में कई दशकों से इस संबंध में बड़ा विवाद सामने नहीं आया है, तथापि यह एक अवगुण है जो केवल अंग्रेजों की समझबूझ एवं व्यवहारिकता से ढका पड़ा है। दलीय शासन व्यवस्था। संसदीय प्रणाली में जहाँ एक और योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों की मंत्रिमंडल में सदस्यता की संभावना रहती है, वहीं दूसरी ओर दलीय शासन के कारण धूर्त, चालाक, अवसरवादी राजनेता भी सरकार में आ जाते हैं। विशुद्ध रूप से राजनीतिक मान्यताओं पर आधारित इस शासन व्यवस्था में राजनीतिक संकीर्णताएं स्पष्ट सामने आती हैं, जो सत्ताधारी दल द्वारा लूट के माल को बांटने की परंपरा का निर्वहन करती हैं। भारत में 1 दर्जन से भी अधिक राजनीतिक दलों की गठबंधन सरकारों के समय लोकतंत्र महज एक तमाशा बन गया है, क्योंकि जिनके विरुद्ध चुनाव लड़ा जाता है, सत्ता में उन्हीं से हाथ मिलाना पड़ता है। ब्रिटेन में यद्यपि 2 दलीय राजनीति है, फिर भी दलीय राजनीतिक प्रभाव स्पष्ट दिखाई देते हैं। बहुधा विपक्षी दल शासकीय कार्यों में अरुचि प्रकट करते रहते हैं। व्यवस्थापिका की शक्तियों का पतन। संसदीय लोकतंत्र की यह एक गंभीर समस्या है, क्योंकि जन भावनाओं का सामूहिक प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था अर्थात व्यवस्थापिका की शक्तियों का तुलनात्मक रूप से सर्वाधिक क्षरण हुआ है। सन 1825 में लॉर्ड ब्राइस ने अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसीज में यह अहम प्रश्न उठाया था कि क्या विधायिका का पतन हो रहा है। भारत तथा ब्रिटेन के अनुभवों से इस तथ्य को प्रमाणित कर दिया है कि कार्यपालिका की बढ़ती शक्तियों ने विधायिका की भूमिका गौण कर दी है। यद्यपि व्यवस्थापिका में एक ही दल का अत्यधिक बहुमत हो, जैसा राजीव गांधी के समय था, तो विपक्षी दलों सहित संपूर्ण विधायिका की स्थिति कार्यपालिका के सामने मूक दर्शक जैसी हो जाती है। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल की भूमिका एकाधिकार प्राप्त संस्था जैसी प्रतीत होती है। राष्ट्रीय हितों की अवहेलना। संसदीय व्यवस्था का एक दोष यह है, इसमें राजनीतिक दलों की मानसिकता हमेशा दलीय नीतियों को आगे बढ़ाने तथा उनके हितों के संवर्धन में सहायक वाद विवाद करने की रहती है, फिर चाहे राष्ट्रीय महत्व को तिलांजलि ही क्यों ना देनी पड़े। लॉर्ड ब्राइस ने कहा है, इस प्रणाली में दलीय भावना बढ़ती है और सदा तीव्र बनी रहती है। बहुधा सरकार की गलत नीतियों का सत्ता पक्ष के सदस्य इसलिए विरोध नहीं कर पाते कि वे दलीय अनुशासन से आबद्ध रहते हैं। भारत में निरक्षरता, गरीबी, धनाधिक्य, शोषण, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसी राष्ट्रीय ज्वलंत समस्याओं के समाधान के लिए कारगर नीति केवल इसलिए नहीं बन पाई है या सफल नहीं हुई है कि कोई दल दूसरे दल को सफलता का श्रेय नहीं देना चाहता। नंबर 5, निर्बल एवं अस्थिर शासन। संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका के पास बहुमत या सदन का विश्वास होना चाहिए, अन्यथा सरकार का पतन सुनिश्चित है। त्रिशंकु विधायिका किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में संसदीय प्रणाली के दोष अधिक उजागर होते हैं। भारत में निरंतर हो रहे आम चुनाव तथा गठबंधन सरकारों के पतन ने यह प्रश्न खड़ा किया है कि क्या यहाँ भी अध्यक्षीय शासन प्रणाली अपनाई जाए। संसदीय प्रणाली की कमियाँ बड़ी विचित्र हैं। यदि एक दल अधिक बहुमत में आता है तो निरंकुश वास्तविक कार्यपालिका का निर्माण कर सकता है। यदि बहुमत के आसपास रहता है
तो कुछ सदस्यों द्वारा दल छोड़ने की आशंका बनी रहती है, और यदि किसी भी दल का बहुमत नहीं मिलता तो राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती है। मंत्रिमंडल द्वारा विधायिका को भंग करने की अनुशंसा वह हथियार है जो विधायिका को सदैव भयांक्रांत बनाए रखता है। नंबर 6, आपातकाल में अनुपयुक्तता। यह शासन प्रणाली कार्यपद्धति विधायिका के साथ समन्वय करने एवं समुचित वाद विवाद या विचार विमर्श के पश्चात निर्णय लेने से संबंधित है। सामान्य दिनों में प्रशासन प्रणाली उचित प्रतीत होती है, किंतु संकट के समय इसके दोष अधिक गहरे लगने लगते हैं। सन 1999 में वाजपेयी सरकार के पतन के पश्चात मध्यावधि चुनावों की तैयारी के दौरान ही पाकिस्तान के साथ हुए कारगिल संघर्ष के समय कमी उभर कर सामने आई। चूँकि लोकसभा भंग थी, अतः राज्यसभा का सत्र बुलाने के लिए विपक्षी दलों ने मांग रखी, जो सरकार ने स्वीकार नहीं की, क्योंकि युद्ध जैसी स्थिति में राजनीतिक संकीर्णताएं छुप नहीं पाती। इसी के साथ प्रश्न ये भी उठा कि पराजित सरकार, जिसे काम चलाऊ सरकार कह दिया जाता है, किस सीमा तक नीति का निर्णय ले सकती है। इस संबंध में गिलक्राइस्ट का कथन है, जो विचार विमर्श शांति काल में संसदीय शासन का एक गुण है, वही संकट काल में उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। नंबर 7, नौकरशाही का दबदबा। संसदीय लोकतंत्र की इस व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका का अधीन स्थायी एवं प्रशासनिक कार्यपालिका रहती है। नौकरशाही के समस्त अवगुणों से भरपूर प्रशासनिक कार्यपालिका मुख्य कार्य मंत्रियों को परामर्श देना और नीति एवं कानूनों को क्रियान्वयन करना है, किंतु अस्थिर सरकारों के समय नौकरशाही निरंकुश बन जाती है। इसी प्रकार प्रतिबद्धता के अभाव में या छद्म तटस्थता के चलते नौकरशाही राजनीतिक कार्यपालिका को संपूर्ण सहयोग प्रदान नहीं करती है। लोक सेवा में अधिकारियों स्थायी चयन तथा संवैधानिक सुरक्षा उनके संक्रमण को अवश्य प्रभावित करते हैं। राजनीतिक मंत्रीगण प्रायः प्रशासनिक कार्यकलापों एवं नियमों से अनभिज्ञ होते हैं, राजनीतिक कार्यक्रमों में अधिक व्यस्त रहते हैं, जिसका नौकरशाही लाभ उठाती है। इस प्रकार ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली कई प्रकार के दोषों से युक्त है। इस संबंध से सैद्धांतिक का मानना है, संसदीय शासन के गुणों को गंभीर त्रुटियों के द्वारा ही खरीदना पड़ता है। संसदीय लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली को के लिए यह आवश्यक है, राजनीतिक दलों में परिपक्वता हो, विधायिका में पूर्ण बहुमत हो, विपक्ष सकारात्मक भूमिका निभाए, संसदीय दलों में आस्था हो, संसदीय मूल्यों में आस्था हो, बार बार विधायिका भंग न किया जाए, सदन का अध्यक्ष निष्पक्षता प्रदर्शित करे, राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो और व्यक्ति पूजा के स्थान पर सामूहिकता को प्रश्रय दिया जाए। धन्यवाद।